जय श्री कृष्णा। ये कार्तिक महात्म का 11वां अध्याय है। बाकी सभी अध्याय आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट बॉक्स में उपलब्ध है। 11वां अध्याय। एक समय नारद जी श्री व्यास जी से पूछने लगे, हे व्यास जी, गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों में सबसे उत्तम क्यों है? तब व्यास जी कहने लगे, जैसे नदियाँ समुद्र का आश्रय पाती है और सभी जीव माता का आश्रय पाते हैं, उसी प्रकार भिक्षुक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु पूजक, यात्री तथा जीविका रहित ये 6 प्रकार के व्यक्ति ये सभी गृहस्थों का आश्रय पाते हैं। फिर व्यास जी बोले, हे नारद, अब तुम अति पुण्य देने वाला एक पुरातन इतिहास सुनो। उत्तानपाद राजा का एक पुत्र उत्तम था, जो बड़ा बलवान और मदिरा पीने वाला था। उसने भोला नाम वाली स्त्री के साथ विवाह किया और राजा रानी दोनों ही प्रेम के साथ रहने लगे। एक समय राजा ने वैश्य का नृत्य देखकर मदिरा पान किया और रानी को भी मदिरा पान करने के लिए कहा, परंतु रानी ने उसका कहना नहीं माना। इस पर राजा ने क्रोधित होकर अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि वह रानी को किसी निर्जन वन में छोड़ आए। तत्पश्चात वह राजा रानी के वियोग में दुखी तो हुआ, मगर उसने दूसरा विवाह नहीं किया और प्रजा का अपने पुत्र के समान पालना करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण राजा के पास आकर कहने लगा, हे राजन, कोई मेरी स्त्री का अपहरण करके ले गया। मैं उसके वियोग में दुखी हूँ, आप उसे ढूंढ कर लाएं। राजा कहने लगे, महाराज, मैं नहीं जानता कि आपकी स्त्री को कौन ले गया और कहाँ ले गया, अतः मैं आपकी स्त्री को कैसे ढूंढ कर ला सकता हूँ। ब्राह्मण कहने लगे, राजन, छठा भाग लेकर आप प्रजा के रक्षक हैं। मेरी स्त्री घर में सो रही थी, वहाँ से कोई उसे हर कर ले गया। अब यह आपका कर्तव्य है कि आप उसे कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आए। तब राजा ने कहा, हे विप्र, मैंने आपकी स्त्री को कभी देखा तक नहीं कि वह कैसे स्वभाव और रूप वाली है। तब ब्राह्मण बोला, वह बहुत कठोर वचन बोलने वाली, कुरूपा, काले रंग की तथा कर्कश स्वभाव वाली है, परंतु मैं उसकी निंदा नहीं करता, क्योंकि वह मेरी पत्नी अर्थात अर्धांगिनी है। तब राजा कहने लगा, जब आपकी स्त्री कुरूपा और क्रूर स्वभाव वाली है तो आप उसे लेकर क्या करोगे? मैं अति सुंदर और कल्याणकारी दूसरी स्त्री लाकर दे सकता हूँ। ब्राह्मण कहने लगे, राजन, मेरी स्त्री मेरे धर्म और कर्म की अर्धांगिनी है, उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो अपनी स्त्री की रक्षा नहीं करता, उसके वर्ण शंकर संतान उत्पन्न होती है और उसके पितृ नरकवासी होते हैं। जो मनुष्य वैश्यगामी होता है, उसका कभी कल्याण नहीं होता। जो ऋतुकाल के पश्चात अपनी स्त्री के साथ संग नहीं करता, उसके पितृ 1 मास तक उसके रुधिर में तैरते रहते हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने शस्त्र लेकर रथ पर सवार हुआ और चारों ओर घूमकर उस स्त्री को खोजने लगा। कुछ दूर जाकर उसने एक ऐसा आश्रम देखा जहाँ पर एक महान तेजस्वी ऋषि कुशा के आसन पर विराजमान थे। राजा को देखकर भी उस ऋषि ने राजा का कोई आदर सत्कार नहीं किया और बोला, मैं जानता हूँ कि तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मगर तुम यहाँ किस कारण आए हो? राजा कहने लगा, हे मुने, ब्राह्मण के घर से कोई उसकी स्त्री को हर कर ले गया। मैं उसकी खोज में डराया हूँ, परंतु आपने अर्धे आदि कुछ भी नहीं दिया और न ही किसी प्रकार का सत्कार किया। इसका भला क्या कारण है? ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, तुम योग्य होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी निरपराध स्त्री को वन में त्याग दिया, जहाँ स्त्री का यह धर्म होता है कि वह तन मन से अपने पति की सेवा करे और उसके आगे का पालन करे, वहाँ पुरुष का भी धर्म है कि वह अपनी स्त्री का यथोचित सम्मान करे। और जिस घर में स्त्री का मान होता है, वहाँ पर सब देवताओं का वास होता है। जहाँ पर स्त्रियों का अनादर हो जाता है, वहाँ कभी सुख शांति नहीं रह सकती। इतना सुनकर राजा लज्जा युक्त होकर पूछने लगा, भगवान, आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल को जानने वाले हैं, इसलिए कृपा करके बताइए कि ब्राह्मण की स्त्री को कौन और कहाँ से हर ले गया। ऋषि कहने लगे, राजन, अदिति का पुत्र वलाक नामक राक्षस उस ब्राह्मणी को उत्पलावर्त वन में हर कर ले गया। जाओ और उसे ढूंढकर ब्राह्मण का संयोग कराओ। राजा ने मुनि को प्रणाम करा और अपने रथ पर सवार होकर मुनि के बताए हुए मार्ग पर चला गया। वहां जाकर देखा कि स्त्री बिल्व पत्र खा रही है। जिसे ब्राह्मण ने बताया था, वैसा ही रंग रूप देखकर राजा ने पहचान लिया और कहा, हे कल्याणी, तुम कौन हो और इस वन में कैसे आई हो? ब्राह्मणी बोली, मैं अतिरात्र ब्राह्मण की पुत्री और विलास पुत्र की स्त्री हूँ। मैं अपने घर में अकेली सो रही थी कि यह राक्षस मुझे हर कर यहाँ ले आया। यहाँ लाने के बाद तो इसने मुझे किसी प्रकार का भी कष्ट नहीं दिया और ना ही मेरा सतीत्व नष्ट करने की चेष्टा करी। इतना होने पर भी मैं अत्यंत दुखी हूँ। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणी, वह राक्षस कहाँ गया? मुझे तुम्हारे पति ने ढूंढने के लिए भेजा है। ब्राह्मणी ने कहा, वह इस वन के अमुक स्थान पर गया है। जब राजा ने ब्राह्मणी के बताए हुए स्थान पर जाकर राक्षस को देखा, राजा को देखकर वह राक्षस उसके पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, राजन, मुझे क्या आज्ञा है? राजा ने कहा, हे निशाचर, तू इस ब्राह्मणी को क्यों लाया है? राक्षस कहने लगा, राजन, जो हुआ सो हुआ। अब आप मुझे आज्ञा दे तो मैं आप प्रसन्नतापूर्वक आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। वह राजा कहने लगा, हे निशाचर, यदि तू इस स्त्री के साथ विवाह करना चाहता है तो देख, यह अत्यंत कुरूपा है। यदि खाने का इरादा है तो वैसा कह। राक्षस कहने लगा, राजन, मेरे घर में अनेक अप्सराएं हैं, उनको छोड़कर मैंने कभी किसी के साथ रहने की इच्छा नहीं करी। मैं मांस भी नहीं खाता। मैं तो पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। इस ब्राह्मणी का पति राक्षसों को मारने वाला मंत्र जानता है, अतएव
जब हम यज्ञ का अन्न ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो हमको वह वहाँ से भगा देता है, क्योंकि सभी यज्ञ का वही आचार्य बनता है। इसी कारण उस ब्राह्मण को दुखी करने के लिए मैं उसकी स्त्री को हर कर लाया हूँ, क्योंकि बिना स्त्री के पुरुष कर्म का अधिकारी नहीं हो सकता। यह सुनकर राजा ने विचार किया कि यह राक्षस भी हमारी निंदा करता है। मुनि ने भी हमको अर्घ्य योग्य नहीं समझा। और राजा अपने मन में विचार कर ही रहा था कि राक्षस कहने लगा, राजन, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। इतना कहकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने कहा, हे निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को इसके घर पर छोड़ाओ और जब हम याद करें तो हमारे पास आ जाना। राजा की आज्ञा पाकर वह राक्षस उस ब्राह्मणी को घर पर छोड़ने चला गया। तब राजा सोचने लगा, मैंने अपनी निर्दोष पत्नी को घर से निकाल दिया, अब ऐसा कौन सा पुण्य कर्म करूं जिससे यह पाप दूर हो जाए। तब राजा पुनः उन मुनि के पास गया और अपना कर्तव्य पूछने लगा। मुनि ने कहा, हे राजन, पुरुषों के लिए स्त्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ देने वाली होती है। स्त्री के बिना पुरुष इस लोक तथा परलोक कहीं पे भी सुख को नहीं पा सकता। स्त्री चाहे जैसी हो, खोटे स्वभाव वाली, मूर्ख, कुरूपा, रोगी या दरिद्री क्यों ना हो, पुरुष को उसका सम्मान सदैव करना चाहिए। राजा कहने लगे, मैंने अपनी निर्दोष और पतिव्रता स्त्री को बिना अपराध के त्याग दिया, अब मैं क्या करूं। तब मुनि ने कहा, तुम्हारी पत्नी को शतापात नाम के नाग ने वन में घूमते हुए देखा तो उसको पाताल लोक ले गया। उसने अपने घर में तुम्हारी पत्नी छिपा रखी है। तत्पश्चात राजा ने वलाक नाम वाले राक्षस को याद किया तो वह तुरंत ही राजा के पास उपस्थित हो गया। वलाक को देखकर राजा ने उससे पाताल लोक से अपनी पत्नी को लाने का आदेश दिया। जब वह राक्षस पाताल लोक गया, वहां से राजा की पत्नी को लाकर उसे सौंप दिया। तत्पश्चात राजा रानी बड़े प्रेम से रहने लगे। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, हमने तुमको गृहस्थ आश्रम का महात्म्य अति विस्तार से कह सुनाया। अब और क्या सुनने की इच्छा रखते हो। 11वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण।